प्रतिरक्षा प्रणाली है, प्रतिरक्षा प्रणाली है, यानी कि बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता है उसे बढ़ाता है, इम्यून सिस्टम को बेहतर करता है। और एक और काम नीचे लिख दीजिएगा कि हमारा जो ब्रेन है या जो हमारी तंत्रिका सिस्टम है, इसे सक्रिय करने में मदद करता है। तो जरा सोचो कि अगर विटामिन ना हो तो क्या हो। पहली बात तो मेटाबॉलिक सिस्टम डिस्टर्ब होगा। दूसरा, एंजाइम्स एंड को एंजाइम्स फॉर्मेशन पर असर पड़ेगा। तीसरा, बॉडी ऑर्गन्स बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएंगे। चौथा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट स्टॉप कर जाएगा। चाइल्ड में एक बीमारी सुना होगा आपने, रिकेट्स, सूखा रोग। छोटे बच्चों में डी कम हुआ तो उनको सूखा रोग हो जाता है। ठीक। दिलीप कुमार कह रहे हैं कि व्हिच पार्ट ऑफ बॉडी प्रोड्यूस सील है बट नॉट प्रेजेंट इन वाटर। हमेशा ध्यान देना, ये बात तो कहेगी कि जल में घुलनशील है, परंतु ध्यान देना, परंतु पानी में पहले से नहीं मिलते, पहले से नहीं मिलते। हाँ, माइक्रोग्राम में इतना पावर, बिल्कुल इतना पावर है, अगर गड़बड़ हुआ तो काम खत्म, गड़बड़ा देंगे ये। विटामिन से तो मैं आपको बताऊं कि विटामिन और मिनरल्स कम होने से लोग विवाद खड़ा कर देते हैं, संबंध विच्छेद हो जाते हैं, तलाक हो जाते हैं, अगर ये दोनों कम हो गए तो। अब एक समस्या है, आपको याद सुना होगा आपने, हाइपोकैलेमिया। इसका मतलब है शरीर में पोटेशियम कम होना, और महिलाओं में बहुत होता है। हाइपोकैलेमिया आते ही उनके व्यवहार में बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिविटीज हो जाती है, चिड़चिड़ापन होना, बात बात पर झगड़ा करना। तो जो एक कॉन्सेप्ट है ना कि तुम तो पहले ऐसे ना थी, अचानक ऐसे, तो कभी भी ध्यान देना, अगर आपके आसपास महिलाओं में ऐसा परिवर्तन होता जा रहा है तो उन्हें हल्ला नहीं करना, उन्हें डांटना नहीं है, उन्हें एक डॉक्टर की आवश्यकता है। न्यूट्रिएंट्स उनका कमजोर जा रहा है। हम ध्यान कहाँ देते हैं? हमारा ध्यान तो दैनिक जीवन में लगा हुआ है, भागम भाग है जीवन, और हमारे सूक्ष्म तत्व खत्म होने लगते हैं, और उसका व्यापक असर हमारे आसपास के लोगों पर पड़ता है, और उसके बाद हमारे संबंधों पर पड़ता है। कहते हैं ना कि तुम तो पहले बड़े अच्छे थे, अचानक ऐसा क्या हो गया। B1 से B17 में क्या क्या आते हैं? सुरेंद्र भारद्वाज भैया, B1 से B17 घुलनशील। अब यहां पर ध्यान देना, अगर ये कहा गया है वसा में घुलनशील, तो ऑलरेडी वसा जब हम खाएंगे तो उसमें मिले रहते हैं, यानी वसा में पहले से उपस्थित है। तो यहां पर हमने ऑलरेडी वर्ड कहा नॉट प्रेजेंट इन वाटर, बट यहां पे कह सकते हैं ऑलरेडी प्री प्रेजेंट इन फैट। वसा में पहले से उपस्थित होते हैं। वसा में, यानी कहने का आशय है कि अगर घी खाया जाए तो ये सारे विटामिन मिलने की क्षमता में है। कौन कौन से? ए, डी, ई और के, ये चार ऐसे प्रमुख विटामिन हैं जिनको हम वसा में सॉल्युबल विटामिन कहते हैं। अब इनमें से एग्जाम में सवाल ना यहीं से बनने शुरू हो जाते हैं। टाइम लीड टू विटामिन B1 डिफिशियंसी, यानी कि लंबे समय तक जो सफेद चावल खाते हैं पॉलिश वाला, तो पहला पॉइंट लिखना है कि लंबे समय तक न्यूरॉन्स को एक्टिव करते हैं। अब जरा सोचो कि अगर विटामिन B1 कम हुआ तो ये न्यूरॉन से दूसरा न्यूरॉन कनेक्ट नहीं कर पाएगा, या करेगा भी तो बहुत स्लो करेगा। इसलिए इन हॉर्मोन्स या डोपामीन को निकालने में, न्यूरोट्रांसमीटर मैटर को एक्टिव करने में सबसे बड़ी जो भूमिका है, महत्वपूर्ण भूमिका है, किसकी रही? वो रही विटामिन। टर्मरिक से ठीक नहीं होगा ये, बात अलग है कि वो बताते हैं कि हल्दी चलंदी गुण इसमें समाये और कील मुहासे उड़ उड़ जाए। बेसिकली वो कील मुहासा ठीक करने का एक छद्म भेष है, आवरण है। हमारा तभी ठीक होगा जब हम विटामिन B2 खा लें। एक बीमारी है एंगुलर किलोसिस, हमने एसी वर्ड जो यूज किया था इसी के लिए यूज किया था, एसी। इसमें क्या होता है, जो होंठ के दोनों किनारे हैं ना, यहाँ पे देखो, इस पर ना घाव हो जाता है, वाउंड आ जाना, इसी को अल्सर कहा जाता है। एक दवाई आती है बिकासूल, अगर आप बिकासूल का नाम सुने होंगे तो उसमें लिखा होगा विटामिन B कॉम्प्लेक्स। बेसिकली किसी को अगर मुख में छाले आए तो एकदम 100% तय है
कि उसे वाकई में विटामिन B1 या 2 या अदर की डिफिशियंसी आ गई है। इसके अलावा पाचन तंत्र खराब हो जाता है। और अगर B2 बच्चों में कम हुआ तो वो जब सो के उठते हैं ना सुबह सुबह, तो आंखें चिपक जाती हैं। आपने हो सकता है अपने बचपन में देखा होगा कि आपके साथ भी ऐसा होता रहा होगा। तो अम्मा पानी देती हैं लाके कि ऐसे ऐसे धो लो, तो जब ये थोड़ा गीला हो जाता तो आंखें खुलती रहती थी। तो अगर इसकी कमी हुई तो आंखें आपस में चिपक जाती हैं। आंखें आपस में चिपक जाती हैं, चिपक जाती हैं। मशरूम सप्ताह भर में एक दिन ऐसा जरूर रखो कि एक दिन मशरूम की सब्जी जरूर बनाओ। सप्ताह भर में 2 दिन कम से कम पनीर खाया करो। ज़्यादा नहीं, 50 से 100 ग्राम पनीर लाओ। हल्का सा ऑलिव ऑयल या हल्का सा सनफ्लावर ऑयल, दो ही ऑयल यूज करना। तीसरा, सरसों तेल ज़्यादा यूज नहीं करना अपन को। ऑलिव ऑयल छोटी सी डिब्बी ला लीजिए और तवे पे ऑलिव ऑयल डालिए और उसी पे पनीर के 5-6 टुकड़े ही होंगे, एक 100 ग्राम 50 ग्राम में। उसको हल्का सा रोस्ट कर लीजिए और नमक के कुछ पार्टिकल्स डालिए और उससे आराम से बैठ करके चबा चबा के खा लीजिए। ये तरीका है प्रोटीन हासिल करने का। तो ये सब बीच बीच में आप हफ्ते में 2 दिन प्रोटीन लीजिए। एक दिन, क्योंकि पैसे बहुत नहीं ना अपने पास, तो लिमिटेड स्रोत है, तो ऐसा कर सकते हैं एक दिन आप पनीर खा लीजिए, या सॉरी 2 दिन पनीर, एक दिन आप मशरूम खा लीजिए। दूसरी बात, B5 डिफिशियंसी केजेस डिप्रेशन। ध्यान देना, B5 की कमी अगर हो रही है, कमी से कि कमी से अवसाद हो जाता है। कमी से अवसाद की समस्या आती है। आमतौर पे देखा होगा आपने, सुना, आपको तो क्या ही अवसाद होगा। तो एवोकाडो का प्राइस क्या होता है? अभी यार मैं लाया था, परसों ही लाया था, तो 800 रुपये केजी दिया था। 1 केजी में 8 या 7-8 ही आता है ना। तो मतलब मान के चलना 100 रुपये की एक एवोकाडो। ऐसे एक आता नहीं, वो आजकल ड्रैगन फ्रूट्स का मामला चला। तो ये सब फल बड़े कॉस्टली होते हैं, अमीरियत की पहचान कराते हैं। बीच बीच में मैं अमीर बनता रहता हूँ, जब मेरा मन करता है तो नहीं बनता, तो नहीं बनता। एक और बात ध्यान देना कि अगर बेटा ने देखो अभी अभी इनको अवसाद हो गया, डिप्रेशन, एकदम नस काटने जा रहे हैं अपनी। तो ये अवसाद की जो समस्या है, डिप्रेशन हो गया है, ये तभी हुआ है जब ये B5 नहीं खाएंगे। इसलिए खाते पीते रहा करो, है ना। 1,000 ही तो मंथली इनकम है, वो भी घर से मिलता है। हाँ, तो इसलिए कह रहे ना कि बाद में खाना, जब SDM बन जाना तो बोलना कि भाई ब्रोकली लाओ मेरे लिए या अवोकाडो लाओ, खाएंगे। क्योंकि मैं पैसा कमा रहा हूँ ना, तो इसलिए कई बार अमीर बनने का प्रयास कर लेता हूँ। खैर, इसके अलावा देखो तो इनके बाल मैम जी के कैसे हैं, ग्रे हो गए हैं या सफ़ेद कलर के बाल हो गए हैं। ये तब होगा जब B5 की कमी आएगी। मतलब एक ऐसा भी है कि उम्र बढ़ने पे भी बाल पक जाते हैं, वो एक नॉर्मल तरीका है। जैसे मेरे बाल अब पक रहे हैं क्योंकि मेरी उम्र बढ़ रही है, तो मैं ये थोड़ी कहूँगा कि मैं B5 कम हो गया है। वो हो गया ऐसा, बट अब 10 12 15 साल 20 साल आपके बाल पक जाए तो ये तो अच्छी बात नहीं है ना। तो ये खास